नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आप, आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी शायद शुरू भी कर दिए होंगे। नहीं कर दिए हैं तो अब शुरू करना है, क्योंकि एग्जाम आपके पास है, आपके नजदीक है, आपके पास चलकर आया है। तो बिल्कुल ये मौका नहीं छोड़ना है आपको। खासकर अगर हम बात करते हैं इसकी, आपके जैसा कि सुरेश सर ने आपको सारा कुछ बता दिया है कि क्या क्या अर्हता है, कब आपकी लास्ट डेट है। लेकिन सबसे पहली चीज तो हम एक चीज और बता दें कि आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है कि हम लोग अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं और गड़बड़ हो जाता है। तो उस अंतिम तिथि को भूल करके ये समझिए कि आज अगर आप हमको सुन पा रहे हैं, आज हमारे फैकल्टीज को आप सुने हैं, या 23 तारीख से अगर आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अभी जाकर के सीधे सीधे आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो लास्ट का टाइम जो होता है वो कहीं वेबसाइट नहीं चल रही है, कहीं आपका कोई और एरर आ रहा है, बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी या हमारे ऐसे साथी होते हैं जो फॉर्म भरने से भी, फिल करने से भी वंचित रह जाते हैं, छोटे छोटे कारणों से। हम बात करेंगे सीधे सीधे आपको जो लिखित मुख्य परीक्षा ये जो भी है आपकी यहाँ पर हिंदी भाषा की, जैसा कि आपको सीधे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है, हिंदी भाषा का ज्ञान तो अनिवार्य, वैसे भी हम भारत में रहते हैं तो हिंदी किसको नहीं है आती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो चर्चा करेंगे अभी, यहां पर इसका कुछ पार्ट दिया गया है। और ये अच्छी बात है कि यहां इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया है कि कौन सा टॉपिक कितने अंक का रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है और आपको उसी के हिसाब से मेहनत कर लेनी है। मेहनत क्या करना है, बहुत सिंपल सा आपका सिलेबस भी दिया है, बहुत कठिन सा नहीं है। तो यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं वर्ण विचार, भाई साहब कभी भी आप कोई परीक्षा दोगे, अगर आपने कभी गलती से भी हिंदी लगी रही होगी तो आपने वर्ण विचार तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, या आप हाई स्कूल इंटर भी पढ़ा होगा तो वर्ण विचार कौन नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्ण विचार में, वर्ण विचार क्या है, स्वर और व्यंजन, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके प्रकार क्या है, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। यहां पर कहा वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, कहां से बोला जाता है, ये सब बहुत एकदम बिल्कुल कई तरीके होते हैं सिखाने के, तो हम सरलतम तरीके का हम बिल्कुल प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि आपको हिंदी कैसे सिखानी है, ठीक है ना जी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अनुस्वार का प्रयोग कहां करना है, सही उसका तरीका क्या है। तो आपको कभी कभी अनुस्वार, और इसमें बहुत सारी गलतियां का, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का प्रयोग कहां पे करना उचित है, कहां पे करना उचित नहीं है, तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पहला ही पार्ट आपका 15 अंक का है, जो शायद आप किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एग्जाम के माध्यम से आपने कभी न कभी एक बार तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सरलतम तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए। दूसरा पार्ट इसका इन्होंने दिया है हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, है ना जी। तो तद्भव, तत्सम, तो आप सब जानते ही हैं कि तत्सम शब्द आपको जो संस्कृत से लिए गए हुए शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, है ना जी। तो ऐसे इन सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और सब ये सारे इनका जो प्रश्नों का प्रकार है वस्तुनिष्ठ टाइप का है, मतलब वैकल्पिक होगा, वह विकल्पीय होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक आंसर आपको चुनना होगा, ठीक है। यहां पर दूसरा जो तीसरा पार्ट है ये 10 अंक का होता है जी, है। ये इसका जो इन्होंने अंक निर्धारित किया है, 10 अंक निर्धारित किया है। साथ ही साथ हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जब भी आप कोई शब्द लिखते हो तो उसमें कोई ना कोई एक उपसर्ग होता है, कभी कभी कोई प्रत्यय लगा होता है, या किसी शब्द में संधियां होती हैं। तो एकदम आसान भाषा में, और जो आपकी भाषा होगी चिंता मत कीजिएगा, उसी भाषा में आपके लहजे में हम सिखाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। हिंदी शब्द की रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये तो अक्सर आप पढ़ा करते हैं। तो कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मत सोचिएगा कि आप हिंदी में कुछ आपको नया मिलने वाला, जी नहीं। आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा पहले किसी न किसी माध्यम से, वही चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, बहुत कुछ नया नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, और ये भी दिमाग में रखिएगा, हिंदी है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना जी। कहा गया है ना, शुरुआत में लिख दिया गया हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। और हिंदी शब्द रचना, इसमें अनेकार्थिक शब्द जो होते हैं, किसी आपको एक शब्द के मतलब एक शब्द को बहुत सारे अर्थ देते हैं, तो ऐसे शब्दों को शब्द युग्म आपको पढ़ना है। भिन्नार्थी शब्द पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है ना जी। तो ये सारी चीजें सब ग्रामर का ही पार्ट है, सब व्याकरण का। कोई साहित्य होता तो हो सकता था आपके लिए लेंदी हो जाता, लेकिन सारा कुछ व्याकरण का पार्ट है, और वही आप हिंदी बोलते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अशुद्धि संशोधन,
शब्दगत वर्तनीय शुद्धि होती, कभी कभी हम कुछ लिखते कुछ और है ना जी, उसमें छोटा सा कहीं आपको नुक्ता लगाना है तो वो नहीं लगा है ना जी, कहीं पर आपको विसर्ग होना चाहिए विसर्ग नहीं लगा है, कहीं पर रेफ होना चाहिए रेफ नहीं लगा, तो वही चीज आपको जाननी है कहां पर किसका हम उचित प्रयोग करते हैं। सब अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत आता है। ये वर्तनीगत हो भी सकती है और वाक्यगत अशुद्धि भी होगी। हम कोई वाक्य है वो वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है या कब शुद्ध है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर प्रॉपर्ली हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, ठीक है जी। लोकोक्ति और मुहावरे, यहां से भी आपका ये भी 10 अंक का होगा, ये भी कितना 10 अंक का होगा, ठीक है जी। लोकोक्ति और मुहावरे ये भी 10 अंक का होगा। हाँ जी, ये लोकोक्ति और कहते हैं ना जी, ऊंट के मुंह में जीरा है ना जी, कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरे है, चिंता मत कीजिए। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोग सब, हमें पता है कि आपका जो लेवल होगा, जो आप ये फॉर्म 21 साल से 42 साल के लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, इसका मतलब आप मेच्योर हैं, मतलब आप ये सब कुछ आप इससे परिचित हैं, है ना जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा होगा। तो इस टाइप के हमको लोकोक्तियां और मुहावरे भी पढ़ना है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कहां करना चाहिए भैया, है ना जी। ये तो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर 5 अंक का है, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ होता है, कहां पे हमको यूं लगाना जी, कहां पे नहीं लगाना है ना जी। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका क्लासरूम में होंगे। टॉपिक वाइज हम शुरुआत करेंगे एकदम बढ़िया से, 15 अंक वाले से शुरुआत करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना जी। हाँ, व्याकरण विचार संज्ञा सर्वनाम आप बचपन से पढ़ते चले आए, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या यहां चेंज हो जाएगा? कभी नहीं चेंज होगा, होगा वही, बस उसके भेद हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। चीजें वही हैं जो आपने कभी हिंदी पढ़ते समय आपने गलती से भी पढ़ा होगा या मन से भी पढ़ा होगा, वही चीजें हैं। सर्वनाम वही है कि राम जाता है वह खाता है, तो वही सर्वनाम तो कभी चेंज नहीं होगा ना जी, वह यह है ना, ये सारी चीजें सर्वनाम के। विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपके देखो ऊपर 15 नीचे 15, क्या बात है, 30 तो ऐसे बन गया आपका ना जी। तो ये भी अंतिम वाला भी, और दोनों ही बड़े ही ऐसे टॉपिक है जो आपने हमेशा से पढ़ा है। जो 15 अंक वाला पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जो आपने हमेशा किसी ना किसी रूप में अपने 100% पढ़ा होगा। ये अच्छी बात है, इन्होंने 15 का कर दिया, ठीक है जी। बाकी छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनको हम लोग 10 अंक 5 अंक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्यादा बात ना करें, अब सीधे हम लोग बात कम काम ज्यादा करेंगे। तो आप सबको जुड़ना रहेगा, जितने जो भी हमारे साथी देख रहे होंगे। अगर आपको हिंदी लल्लन टाप तरीके से सीखनी होगी तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, और लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।